तो मैं फर्स्ट पार्ट का वीडियो अपलोड कर दिया था, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में यहाँ तक मैं कर चुका था। आज पजल नंबर 5 करना है। तो चलिए देखते हैं और पजल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ये हिंदी इंग्लिश में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इंग्लिश में सॉल्व कराता हूँ। ओके, चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। 7 पर्सन है, सबका नेम दे दिया है, और जो 7 स्टोरेज बिल्डिंग में रहते हैं, जो सबसे नीचे रहता है वो नंबर 1 होता है, और जो सबसे टॉप पे रहता है वो नंबर 7 होता है। लेकिन बट नॉट पसंद है सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं है। और सबको अलग अलग डिफरेंट का स्पीकर पसंद है, अलग अलग ब्रांड का स्पीकर पसंद है। उस कंपनी का नाम दे दिया है। ठीक है, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। ठीक, तो इतना करने के बाद, इतना पढ़ के मैं इजली उसको लिख लूँगा कि सबसे टॉप पे 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। फिर अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करूँगा। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक्स बोट। ए और 3 लोग होंगे बोट के बीच में। क्लियर? बोट, हु किसके लिए लगा है? एक सेकेंड, इससे पहले एक बड़ी चीज़ कि मैं A3 बोट देख के मैं यहाँ पे रख नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ क्यों नहीं रख रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे केस बनेंगे। ए मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, 3 छोड़ के मैं बोट यहाँ भी रख सकता हूँ, या फिर मैं ए यहाँ रख सकता हूँ, 3 छोड़ के बोट यहाँ भी रख सकता हूँ, या फिर बोट कहीं भी रख सकता हूँ, ए भी कहीं भी रख सकता हूँ। बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, इसलिए मैं रखूँगा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ साइड में लिख लूँगा। क्लियर? ठीक है, मैं सिर्फ साइड में लिखूँगा। जब मैं को प्रॉपर श्योर हो जाऊँगा मैं कहाँ जाएगा, फिर मैं रखूँगा। आगे चलता हूँ। आगे मैं देखा हु किसके लिए आएगा? हु जब भी आएगा बगल के लिए आएगा। तो किसकी बात हो रही है? बोट की। बोट ना तो रहता है टॉप पे, ना तो रहता है बटन मोस्ट फ्लोर पे। जो बोट है, ठीक है, वो ना तो टॉप पे रहता है ना ही इन पे रहता है। तो मैं यहाँ काट दूंगा। मतलब इससे क्या मालूम चला? बोट ना तो यहाँ है, बोट ना तो यहाँ है। क्लियर? क्लियर। फिर आगे आया, डी लिव इमीडिएट एबव ए। डी जो है वो ए के ठीक ऊपर है, एंड और 2 फ्लोर एबव द वन हु हैज़ पायनियर। और डी जो है वो 2 फ्लोर एबव है पायनियर के। डी जो है वो 2 फ्लोर एबव है किसके? कोई बंदा हो जिसको पायो पसंद होगा। ठीक है, क्या लिखा है? पायोनीर लिखा है ना, तो पायोनीर का मैं शॉर्ट लिख देता हूँ पायो। पायो डी एक ए होना चाहिए, पायोनीर एक डी होना चाहिए। तो डी के ठीक नीचे ए होना चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं, इन दोनों को मैं ऐड किया, मैं ये बोल सकता हूँ कि डी के ठीक नीचे ए के नीचे ठीक नीचे पायोनीर। अब मैं इजली यहाँ पे रख सकता हूँ। रखूँ? देखो, एक केस अगर मैं यहाँ ए रखूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ ए रख नहीं सकता। अगर मैं यहाँ ए रखूँ तो ऊपर डी रखने का जगह नहीं है, इसलिए ए मुझे यहाँ रखना होगा। ए मैं यहाँ रखा, इसके ठीक ऊपर डी यहाँ हो गया, ए के ठीक नीचे पायो यहाँ हो गया, ए 1 2 3 छोड़ के मेरा बोट यहाँ हो गया। क्लियर? अब दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में अगर मेरा बोट यहाँ होगा, बोट यहाँ होगा तो 1 2 3 छोड़ के एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक के ऊपर ठीक डी, और एक के ठीक नीचे पाया होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे इसलिए रख पाया क्योंकि यहाँ रख के क्या हुआ कि वो सीधा सीधा इसमें सेट हो गया और वो कट गया। लेकिन अगर मैं पहले रखता तो मेरा कट नहीं हो पाता। लेकिन अब मेरा क्या हुआ कि मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी जब बनाया ना, तो मेरा इजीली रखा गया, हो गया। और जब मेरा इजीली रखा गया तो इसका काम हो गया, मैं 100% सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ इसका काम हो चुका। तो अब मैं इसको इरेज कर दूँगा, हटा दूँगा। ठीक, हटा दूँगा। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब मैं आगे पढ़ूँगा। आगे पढ़ा, द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो वन हु हैज़ पायो। जितने पायों के नीचे हैं वो जो हैं एक कम है। अगर वो एक कम है, द एबव एस, से ऊपर जितने लोग हैं। देखो, साफ साफ इसमें बोला है कि जो भी फ्लोर के नीचे है, पायों के जितने लोग नीचे हैं वो एक कम है एफ से। तो इसका मतलब एफ के पास एक ज़्यादा होगा। अगर पायों के नीचे एक कम है एफ से, मतलब एफ के पास पायों से एक ज़्यादा होगा। तो अगर पायों के नीचे जितने लोग होंगे एफ के ऊपर उससे एक ज़्यादा होंगे। अगर पायों के नीचे 1 2 3 4 हैं तो एफ के ऊपर 5 होंगे। तो 1 2 3 4 5 मेरा एफ यहाँ जाएगा।
उसी तरह पाइयों के नीचे अगर कोई नहीं है तो f के ऊपर 1 होगा, तो f यहाँ आएगा। ठीक, f कहाँ आएगा, f वहाँ आएगा, f यहाँ। क्लियर। अब मैं 100% सेटिस्फाइड हो चुका, तो मैं इसको काट दूंगा कि इसका काम हो गया। अब मैं आगे बढ़ूंगा। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड सोनी। ए और एक लोग होगा सोनी के बीच में, ए एक लोग होगा सोनी के बीच में। इसको पहले मैं लिखूंगा। ठीक, ए एक सोनी ऊपर जाएगा, नहीं तो एक सोनी यहाँ आ जाएगा। इस वाले केस में ए एक सोनी नीचे नहीं जाएगा, तो ए एक सोनी ऊपर आ जाएगा। मैंने पढ़ा, मैंने लिखा, लिख के अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद डिलीट कर दिया। आगे आया हु किसके लिए लगा है, हु हमेशा बगल के लगता है, तो बगल में क्या है, सोनी, तो सोनी के लिए हु लगा है। तो हु लिव्स, सोनी लिव इमीडिएट एबव बॉस। सोनी ठीक बॉस के ऊपर रहता है, सोनी ठीक बॉस के ऊपर रहता है। क्लियर। आगे आओ। द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो बॉस, जितने लोग बॉस के नीचे होंगे, इस सेम नंबर ऑफ एबव से, उतने ही लोग सी के ऊपर होंगे। इसको मैं लिखा, पढ़ा, मैं लिखा, अब अप्लाई करूँगा। बॉस के नीचे 1 2, तो सी के ऊपर 2, सी के ऊपर 2। क्लियर। बॉस के नीचे 2, तो सी के ऊपर 2। ठीक, अप्लाई किया, इसका काम हो गया, इसको मैं हटा दूंगा। फिर मैं आगे पढ़ूंगा। आगे पढ़ा, हु आया। हु किसके लिए आएगा, हु जब भी आएगा बगल के लिए आता है। तो सी मतलब हु लिव, सी लिव इमीडिएट एबव जी। सी जो है ठीक जी के ऊपर है, सी जो है ठीक जी के ऊपर है। क्लियर। अब मैं आगे पढ़ा। द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन जी और डी, जितने लोग जी और डी के बीच में होंगे, इस सेम नंबर ऑफ पर्सन ई और जेबीएल, ई और जेबीएल के बीच में, जितने जी और डी के बीच में होंगे उतने ई और जेबीएल के बीच में होंगे। मैंने यहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक अप्लाई करूँगा। लिख लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, अब इसको मैं अप्लाई करूँगा। देखो, जी डी कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। अगर जी डी के बीच में 2 लोग हैं तो ई 2 जेबीएल होना चाहिए। अगर मैं ई यहाँ दे दूँगा, ठीक है, तो 1 2 जेबीएल के लिए जगह नहीं बचा। अगर ई मैं यहाँ दे दूँगा तो 1 2 जेबीएल के लिए जगह नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जी और डी के बीच में अगर 2 लोग हैं तो ई और जेबीएल के बीच में 2 होना चाहिए। तो जेबीएल में यहाँ दूँगा, 1 2 ई के लिए जगह नहीं, ई और जेबीएल के लिए जगह नहीं बचेगा, ई 2 जेबीएल चाहिए। अगर मैं ई यहाँ दे दूँ तो 1 2 जेबीएल यहाँ पे नहीं होगा। ई मैं यहाँ दे दूँ तो 1 2 जेबीएल यहाँ पे नहीं होगा। कुछ तो गड़बड़ किया मैं। एक सेकंड रुको तो। The number of person G और D is same number of person E और G भी। ओके, जी डी के बीच में, तो जी डी के बीच में कोई नहीं है, सॉरी। यहाँ पे देखो, यहाँ मैं ध्यान, यहाँ मैं देखा जी और डी के बीच में कोई नहीं है। अगर जी और डी के बीच में कोई नहीं है तो ई और जे बी एल के बीच में भी कोई नहीं होगा। अगर मैं ई यहाँ दूंगा तो जे बी एल के पास आ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जी और डी के बीच में जितने लोग हैं, जी और डी के बीच में कोई नहीं है, ई और जे बी एल के बीच में भी कोई नहीं होना चाहिए। तो ई यहाँ दूंगा तो जे बी एल यहाँ आ नहीं सकता, इसलिए मुझे ई यहाँ देना होगा। उस केस में ई के जस्ट बगल में जे बी एल यहाँ आएगा, क्योंकि जी और डी के बीच में अगर कोई नहीं है तो ई और जे बी एल के बीच में भी कोई नहीं होना चाहिए। क्लियर। मैं लिखा, मैं पढ़ा, मैं लिखा, यहाँ अप्लाई किया, नहीं हुआ तो ये काट दिया। फिर यहाँ अप्लाई किया, हो गया तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। क्लियर। आगे देखो, हु लिव्स 3 फ्लोर बिलो, जो जेबीएल है वो 3 फ्लोर बिलो है डायना ऑडियो से। तो मैं इसको लिखूंगा डायना ऑडियो से, ऐसे लिख दूंगा। तो जेबीएल 1 2 डायना यहाँ हो गया, सब क्लियर हो गया। मैं यहाँ से पढ़ लिया, कुछ बचा भी नहीं, ये भी हो गया। अब मैं देखूंगा यहाँ क्या बच रहा है। तो मैं देखूंगा ए हो गया, बी, डी बचा, तो यहाँ मैं दे दूंगा बी। और एक कंपनी का नाम बचा हुआ, कहाँ से बचा, ए को डॉट बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा। और इस तरीके से मेरा ये पजल 100% सही बना है। ठीक, क्लियर। इस तरह इसको करते हैं। ठीक, मैं कुछ नहीं किया, इजली मैं पढ़ा, पढ़ने के बाद जो भी था डाटा था उसको मैंने यहाँ लिखा, लिखने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद मेरा आंसर प्रिंट हो गया। ठीक, क्लियर। ऐसे ही करना है, एकदम ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़ना होगा। ठीक, चलो आंसर पे देखते हैं।
और आंसर दिख नहीं रहा है, ऐसे देखते हैं। BFCGED, BFCGDAE, GDAE परफेक्ट है। इधर है मेरा इकोडोर डायनासोनी बोलचिल पैनल, परफेक्ट 100% सही है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे सॉल्व करता हूँ। आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको देखते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हटाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखता हूँ। 6 पर्सन है, नाम दे दिया सबका। 6 स्टोरेज बिल्डिंग पे रहते थे। जो लोअर मोस्ट फ्लोर है वो नंबर 1 है, जो टॉप मोस्ट फ्लोर है वो नंबर 6 है। 6 5 4 3 2 और 1। ओके क्लियर। इन सबको अलग अलग चीज़ पसंद है, मतलब यूज ब्रांड फ्लोर, फ्लोर को साफ करने के लिए क्लीनर यूज़ करते हैं अलग अलग कंपनी का, डिटॉल, एस्ट्रॉइड, डोमेक्स, लाइजॉल, निम्या और गिफ। ठीक है, अब यहाँ से मेरा क्वेश्चन शुरू होता है, इसको मैं पढ़ता हूँ, सॉल्व कर। एम लिव 2 फ्लोर एबव द वन हु यूज गिफ्ट। गिफ्ट के, ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा उसको गिफ्ट पसंद होगा, उसके 2 फ्लोर एबव एम होगा। ठीक, मैं रखूँगा नहीं क्योंकि एम एक छोड़ के गिफ्ट कहीं भी आ सकता है, बस यहीं रखूँगा। अभी मैं यहाँ अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तब तक नहीं करूँगा जब तक मेरे को कोई अच्छा सा कंक्लूजन नहीं मिल जाए शुरू करने के लिए। आगे, बट नन ऑफ देम लिव टॉप मोस्ट फ्लोर और बटन मोस्ट फ्लोर। अब साफ साफ बोल दिया कि इन दोनों में से कोई भी, चाहे एम या गिफ्ट, कोई भी टॉप पे या बटन पे नहीं है। अगर टॉप या बटन पे नहीं है तो जाहिर सी बात है कि एम यहाँ होगा, एक छोड़ के मेरा गिफ्ट यहाँ है एक के। दूसरे केस में क्या होगा, अगर मेरा एम यहाँ है तो एक छोड़ के गिफ्ट यहाँ आएगा, और कोई केस नहीं बन सकता, क्योंकि ना तो एम टॉप पे जाएगा ना तो गिफ्ट बटन मोस्ट पे जाएगा। ठीक, अब मैं इसको काट सकता हूँ। देखा, मैंने पहले पढ़ा, लिखा, अप्लाई नहीं किया है तब तक जब तक मैं कंफर्म नहीं हो जाऊँ। फिर मैं आगे बढ़ा, मैं जब आगे बढ़ा तो मुझे वो कंफर्म हो गया कि ये टॉप और बटन पे नहीं है, मेरे पास बस 2 ही केस बचा, तो मैं बस 2 केस को अप्लाई कर दिया। ठीक, क्लियर। अब मैं आगे बढ़ूँगा, आगे मैं बढ़ूँगा। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन एम और एल। एम और एल के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं। एम यहाँ है, उस केस में 1 2 एल यहाँ हो जाएगा, और इस वाले केस में एम यहाँ है तो 1 2 एल यहाँ हो जाएगा। क्लियर। के लिव इमीडिएट एबव द वन हु यूज लाइजॉल। के जो है ठीक ऊपर रहता है, किससे, लाइजॉल से। ओके, और उसके बाद क्या बोला, एंड। एंड किसके लिए आता है, एंड हमेशा पहले के लिए आता है, मतलब के लिए आया है। के लिव एबव एम, जो के है वो ऊपर रहता है किससे, एम से। ओके, एम के ऊपर के कहाँ जाएगा, एम के ऊपर के इस केस में तो यहीं जाएगा, एम के ऊपर के इस केस में यहीं जाएगा, के ठीक नीचे लाइजॉल यहाँ हो जाएगा। क्लियर। एम के ऊपर के मेरा कहीं भी जा सकता है, एम के ऊपर के मेरा यहाँ भी जा सकता है, एक सेकंड, एम के ऊपर के मेरा यहाँ भी जा सकता है, या दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में देखो, एम यहाँ, गिफ यहाँ, एल यहाँ, एम के ऊपर के मेरा यहाँ भी जा सकता है। एम के ऊपर के गया, के ठीक नीचे लाइजॉल यहाँ हो जाएगा। ठीक, के ठीक नीचे लाइजॉल यहाँ हो जाएगा, यहाँ के ठीक नीचे लाइजॉल यहाँ है। अब मैं इसको इजीली कट कर सकता हूँ कि इसका मैंने काम हो गया, इसकी जितनी पॉसिबिलिटी बननी थी मैंने यहाँ पे लिख दी। अब उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा, आगे बढ़ा पढ़ूँगा। द वन हु यूज़ एस्टोनिस, जिसको भी एस्टो पसंद होगा, शॉर्ट फॉर्म लिखो एस्टो, लिफ्ट 2 फ्लोर बिलो, वो 2 फ्लोर बिलो होगा किससे, वन हु यूज़ नाइमी। ठीक है, तो नीम से 2 फ्लोर नीचे एस्ट्रो होगा। अब देखो, इसको मुझे रखना है। मैं देखो, नीम एक छोड़ के एस्ट्रो यहाँ भी आ सकता है, और कहीं आएगा और कहीं नहीं आएगा, तो अब मैं इसको यहीं रख दूंगा। नीम एक छोड़ के एस्ट्रो यहाँ आ जाएगा। ओके, यहाँ देखो, नीम एक छोड़ के एस्ट्रो नहीं आएगा, यहाँ देखो आ जाएगा नीम, यहाँ देखो नीम एक छोड़ के एस्ट्रो यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखो,
नीम एक छोड़ के एस्ट्रो यहाँ भी आ जाएगा, नीम एक छोड़ के एस्ट्रो यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है। तो अभी रुको, इसको छोड़ो, आगे कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोल हो मेरा जिसमें इसको काट सकता हूँ। आगे बढ़ता हूँ। देखो मैंने कोशिश किया रखने का, रखा है यहाँ रख दिया, फिर मैंने यहाँ कोशिश किया रखने का, रखा है रख दिया, फिर मैंने यहाँ कोशिश किया रखने का, तो यहाँ जो रखना गया तो यहाँ पे एक और केस बन रहा है। तो मैं इतना केस लेके नहीं चलूँगा, मैं इसको इसी तरह छोड़ दूंगा। मैं इसको काट भी नहीं रहा हूँ इस बार। मैं इसको क्यों नहीं काट रहा हूँ, इस बार मैं इसको इसलिए नहीं काट रहा क्योंकि ये प्रॉपर यहाँ पे सेट नहीं हुआ। बाकी सब मैं क्यों काट रहा था, क्योंकि प्रॉपर सेट हो जा रहा था। ठीक, अब मैं फिर आगे बढ़ूँगा, आगे बढ़ूँ। n live immediate above one who is astro, n live immediate above, जो वन n live immediate above, तो वन astro के ठीक ऊपर नहीं होगा। इसके नीचे इस भाषा में n ठीक above होगा astro के ठीक ऊपर n है, मतलब ये तीनों एक साथ होंगे। चलो रखते हैं, देखते हैं कहाँ रखा था, अब शायद रखा जाए। देखो निम यहाँ आया है, निम के ठीक नीचे n चाहिए था, निम के ठीक नीचे n आया नहीं, तो इसलिए ये गलत हो गया। निम यहाँ आया, निम के ठीक नीचे n चाहिए था, तो n यहाँ हो गया। निम मैं यहाँ दे सकता हूँ, निम n यहाँ आ जाएगा, एस्ट्रो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, निम यहाँ दे सकता हूँ, n यहाँ आ जाएगा, एस्ट्रो यहाँ आ जाएगा। इसका अभी भी दो केस बन रहे थे, इसको मैं नहीं लिखूंगा, इसको मैं छोड़ दूंगा, ऐसे ही छोड़ दूंगा। ठीक, छोड़ दो, आगे बढ़ो। के न तो यूज़ निम, के जो है वो निम यूज़ नहीं करता है, न तो डोमेक्स यूज़ करता है, न तो डोमेक्स यूज़ करता है। आई लिव एबव जे, आई जो है ऊपर रहता है जे के, एंड बिलो के, और के नीचे रहता है। ये ऐसे हो जाएगा। आई डज नॉट लाइक नीम, आई को जो है वो नीम पसंद नहीं। क्लियर। अब देखो, अब मैं रखता हूँ। पहली बात, पहले ये कि के आई जे को रखने के लिए जगह चाहिए। अगर मैं के यहाँ रखा हूँ, आई यहाँ दे दूँगा, तो जे रखने का जगह नीचे नहीं है, क्योंकि के सबसे ऊपर उसके नीचे आया, उसके नीचे जे होना चाहिए। के रखा, आई रखा, जे रखने का जगह नहीं, जे रखने का जगह नहीं, तो मेरा सीधा कॉन्सेप्ट, जे नहीं रखूँ तो ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब देखो के यहाँ रखूँगा तो आई और जे यहाँ आ जाएगा। चलो कलर चेंज, मैं के यहाँ है, के यहाँ है, आई जे यहाँ भी जा सकता है, या फिर आई और जे यहाँ भी जा सकता है। दो केस बन रहा है, और एन का भी दो केस बन रहा है। एन यहाँ रखूँगा अगर नीम और एस्ट्रो हो जाएगा, एन यहाँ रखूँगा नीम और एस्ट्रो बन जाएगा। ये दोनों कट चुका है, इसको मैं होल्ड किया था, तो अब मैं इसको लेके चलूँगा। तो ये जो गलत है उसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, जो कि नहीं बन रहा, तो ये राइट क्या करेगा। तो इसको मैं प्रॉपर हटा दिया। ठीक, ब्लू यहाँ से ऐसे हटा। ठीक, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसका मुझे दो केस लेके चलना होगा ना, एक केस ये, एक केस और। तो के यहाँ होगा, लाइजॉल यहाँ होगा, एम यहाँ होगा, एक छोड़ के जिप्स यहाँ होगा, और एल यहाँ होगा। देखो एक केस में मैं एन यहाँ रखता हूँ, एन यहाँ रखूँगा तो नीम यहाँ हो जाएगा, नीम यहाँ होगा तो एच तो यहाँ हो जाएगा। दूसरे केस में एन यहाँ रखता हूँ तो नीम यहाँ हो जाएगा, नीम यहाँ हो जाएगा तो एच तो यहाँ हो जाएगा। देखो के निम नहीं है, लेकिन यहाँ पे के निम आ चुका है, इसलिए ये गलत हो गया। के निम नहीं है, के पास निम आ चुका है, इसलिए ये गलत हो गया। मैं आगे बढ़ा। के आई जे होना चाहिए, के के नीचे आई, आई के नीचे जे होना चाहिए, ये क्लियर हो गया। के निम या डोमेक्स नहीं है, तो निम तो हो चुका है, तो के डोमेक्स भी नहीं है, तो डोमेक्स प्लस ये बचेगा, तो ये डोमेक्स हो जाएगा। एक आदमी बच गया, एक कौन बच गया, एक डिटॉल बच गया, तो डिटॉल यहाँ हो जाएगा। और इस तरीके से मेरा ये पजल 100% एक्यूरेसी के साथ परफेक्ट सही बना। ठीक, मैं कैसे कर रहा हूँ, सिंपल, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूँ, लिखने के बाद यहाँ अप्लाई कर दे रहा हूँ, और जैसा ही अप्लाई हो जा रहा है, मैं हो गया कि हाँ अब इसके बाद कोई और केस नहीं बने, तो फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक वैसे ही कॉपी पे करेंगे, पहले लिखेंगे, कोशिश करेंगे, अप्लाई करेंगे, पहले सबसे पहला काम पढ़ेंगे। ठीक, करने का तरीका, रूल नंबर 1, पहले हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे। रूल नंबर 2, राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे, हमने जो ये पढ़ा उसको राइट करेंगे। रूल नंबर 3, अप्लाई करेंगे।
ठीक, इसमें जो भी मैं लिखूंगा इसको इसमें अप्लाई करेंगे और रूल नंबर 4 उसको कट करेंगे। जो अप्लाई कर दूंगा, जैसे मैं यहाँ लिखा ए के ऊपर बी है, तो मैं जैसे ये अप्लाई कर दिया तो इसको मैं फिर कट कर दूंगा, हाँ इसका काम हो चुका है, तब जाके प्रॉपर सही बनेगा। क्लियर? ये 4 रूल को फॉलो करके ही ये पजल इजी वे में बनाया जा सकता है। ठीक, ये एकदम बेसिक बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट आंसर चेक करते हैं। देखो, KIMJNL, KMIJNL, KIM है भाई, KIM, हाँ, JNL, ठीक है। डिटॉल लाइजोल डोमैक्स, डिटॉल लाइजोल डोमैक्स एंड नीम गुल्फ एस्टो, नीम गुल्फ एस्टो, परफेक्ट। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसको देखो, इसका एसेस लो, फिर मैं आगे कराता हूँ। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करते हैं। 7 पर्सन है, नाम दे दिया सबका। 7 स्टोरेज बिल्डिंग पे रहते हैं। जो लोअर मोस्ट फ्लोर है वो 1 है, जो टॉप मोस्ट फ्लोर है वो 7 है। सबसे टॉप पे 7 है, 6 है, एक सेकंड, 7 है, 6 है, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इन सबको अलग अलग ब्रांड पसंद है, ठीक है। ऑल इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिटन सेम, ओके। फिर देखो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। इतना पढ़ के तो अब आदमी कर लेगा, इतना जैसे मैं बता रहा हूँ 4-5 पजल बता चुका हूँ, इतना तो मालूम चल गया ना कि हाँ इसको पढ़ के इतना पॉसिबिलिटी करना होगा और फिर इसको अप्लाई करना होगा। क्वेश्चन मेरा यहाँ से शुरू होता है, शुरू करो। जी लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर। जी जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे है, तो जी यहाँ भी जाएगा, जी यहाँ भी जाएगा, जी यहाँ भी जाएगा। स्टार्टिंग में 3 केस लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, इसको हम यहाँ ले लेंगे। और जी लिव्स इवन नंबर फ्लोर एंड यूज फैब इंडिया, इसको क्या है, ये फैब इंडिया में है, ठीक है। ये कौन से ब्रांड में है, फैब इंडिया वाला, ठीक, इसको फैब इंडिया पसंद है। चलो लिख लिया, आगे बढ़ा। ओनली 2 फ्लोर आर बिटवीन जी और लक्ष्मी, फैब इंडिया 2, लक्ष्मी होगा। क्लियर? अब देखो, जी मैं यहाँ भी दूंगा तो भी 1-2 लक्ष्मी हो जाएगा, जी यहाँ दूंगा तो भी 1-2 लक्ष्मी हो जाएगा, जी यहाँ दूंगा तो भी 1-2 लक्ष्मी हो जाएगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, इसको भी बस इसमें ऐड करके आगे बढ़ो। पहला रूल रीड करना, दूसरा रूल लिखना, तीसरा अप्लाई करना। लेकिन अप्लाई करने के लिए मुझे अभी कंक्लूजन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर रहा, मैं लिख रहा हूँ। जब थोड़ा सा मुझे हिंट मिलेगा कि कहाँ से शुरू करना है, फिर मैं अप्लाई कर दूंगा। आगे, द वन हु यूज ओरिफ्लेम, जो ओरिफ्लेम यूज़ करता है, लिव्स 2 फ्लोर बिलो लैक्मी, लैक्मी के 2 फ्लोर नीचे, लैक्मी के 2 फ्लोर, 1 फ्लोर यहाँ पे जो बंदा होगा वो होगा ओरी फ्लेम, ओके। अब मेरा काम हो सकता है कैसे, देखो, जी यहाँ, तो 1-2 लैक्मी यहाँ, लैक्मी 1 छोड़ के ओरी फ्लेम यहाँ, अभी भी केस बनेगा। देखो अब यहाँ पे जी नहीं आएगा, यहाँ पे मैं कंफर्म हो गया जी नहीं आएगा। मैं कैसे बोल रहा हूँ कि जी कंफर्म हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं जी यहाँ दूंगा तो 1-2 लैक्मी दूंगा और लैक्मी के नीचे ओरी फ्लेम देना होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। जी यहाँ हो गया तो 1-2 लैक्मी फ्रेम यहाँ दूंगा, लैक्मी फ्रेम के बाद एक छोड़ के ओरी फ्लेम यहाँ दे सकता हूँ, सॉरी मैं गलत हूँ, जी यहाँ आ भी सकता है, अभी भी पॉसिबिलिटी कायम है, अभी भी कायम है, अभी मैं काट नहीं सका। तो और फिर आगे देखो, ए लिव इमीडिएट बिलो द वन हु यूज लाइक मी, ए इमीडिएट बिलो है द वन हु यूज लैक्मी, मतलब लैक्मी यहाँ पे जो ब्रांड होगा ना, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई ब्रांड का नाम होगा, उसके ए पसंद होगा, मतलब लैक्मी के ठीक नीचे ए, उसके नीचे ओरिफ्लेम। ये थोड़ा कन्फ्यूजन बन गया, ऐसे बना। यहाँ एक आदमी होगा जिसको लैक्मी पसंद होगा, उसके ठीक नीचे वाला ए होगा और उसके ठीक नीचे वाला जो आदमी होगा उसे ओरी फ्लेम पसंद होगा। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? परफेक्ट। अब मैं इजीली कह सकता हूँ क्या, कि
जी को फैब इंडिया पसंद है, 2 को बाद लैक्मी होगा, लैक्मी के ठीक नीचे ए के ठीक नीचे ओरिफ्लेम। यहाँ से यहाँ तक मैं पढ़ा और इस कंक्लूजन पे मैं पहुँचा। अब मेरा मन कह रहा है ना कि अंकित अब अप्लाई कर दो, 3 केस बनेगा, बनने दो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। तभी हम नए नए हैं तो हम ज़्यादा एक साथ लिख के लिंक नहीं करा पाएंगे, ठीक। और मैं काम करता हूँ, लिख लेता हूँ स्टार्टिंग में। चलो, तो सबसे पहला काम, जी मेरा यहाँ है, जी को फैब इंडिया पसंद है, बस फैब लिख लेता हूँ। ओके, 2 लैक्मी, 1 2 लैक्मी यहाँ, लैक्मी के नीचे ए के नीचे ओरी फ्लेम। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ जी को फैब इंडिया 2 लैक्मी, 1 2 लैक्मी, लैक्मी के नीचे ए के नीचे ओरी फ्लेम। क्लियर। आगे आगे बढ़ो, जी यहाँ, जी यहाँ, जी को फैब इंडिया, फैब इंडिया 1 2 लैक्मी, लैक्मी यहाँ। ओके, लैक्मी के नीचे ए के नीचे ओरी फ्लेम, ओरी फ्लेम। क्लियर। ओके, अब मैं पढ़ा, लिखा, अप्लाई किया, 3 केस बना। अब इसके अलावा और कोई केस तो बन नहीं सकता। अब मैं कन्फर्म हो गया, तो अब मैं इसको हटा दूंगा, मतलब कट कर दूंगा। कट करने के बाद मैं फिर यहाँ आया, दी हु डज नॉट यूज एवॉन, दी जो है वो एवॉन यूज नहीं करता है, एंड लिव 3 फ्लोर एबव ए, और ए के 3 फ्लोर एबव है। ओके, ए के 3 फ्लोर एबव डी है, ए 1 2 डी यहाँ जाएगा, ए यहाँ है। पहले हम रुक जाए, इस कलर को लिया, पहले इसको करता हूँ। ए 1 2 डी यहाँ है। ओके, ए 1 2 डी यहाँ है। ओके, अब देखो, एक ऊपर 2 डी दे नहीं सकता, इसलिए ये वाला गलत हो गया। और इसको मैं काटूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया कि डी एबॉन नहीं है, इसलिए मैं इसको कट नहीं कर सकता तब तक जब तक डी के पास कुछ आ ना जाए। चलो आगे पढ़ता हूँ। एज मैनी पर्सन लिव एबव एफ बिलो ई, जितने एफ के ऊपर हैं उतने ई के नीचे हैं। ओके, एफ डज नॉट यूज ओरीफ्लेम, एफ जो है वो ओरीफ्लेम नहीं है। ओके, द वन हु यूज में लिव इमीडिएट एबव बी, ई के ठीक ऊपर जो भी है वो मे है, ठीक। मे भी लाइन है, मैं उसको मैं मे पढ़ता हूँ शॉर्ट में। अभी भी कोई क्लू नहीं मिला रखने का, आगे पढ़ो। सी लिव बिलो बी, सी लिव बिलो बी, ठीक, बट डज नॉट इमीडिएट बिलो, लेकिन ठीक बिलो नहीं है। बी के नीचे सी है, लेकिन बी के ठीक नीचे सी नहीं है, ऐसे लिख दूंगा मैं। क्लियर, न तो बी न तो डी में। अब देखो, ई यहाँ दे नहीं सकता, क्योंकि ई के ठीक ऊपर में आएगा नहीं। ई मैं यहाँ दे सकता हूँ, ई के ठीक ऊपर में आ जाएगा। अगर ई मैं यहाँ देता हूँ, ई के नीचे 1 2, तो एफ के ऊपर भी 2 मुझे देना होगा। चलो, अगर ई मैं यहाँ दे देता हूँ, तो ई के नीचे 1 2, तो एफ के ऊपर भी मुझे 2 देना होगा। ओके ओके, बी के नीचे सी होगा, तो बी मेरा यहीं दिख रहा है, बी के नीचे सी मुझे यहीं दिख रहा है। क्लियर, आगे देखो, ई के ऊपर में देना होगा, ई के ऊपर में यहाँ भी जा सकता है, ई के ऊपर में यहाँ भी जा सकता है। अगर मैं ई के नीचे 2, तो एफ के ऊपर 2 की जगह, और ई के ऊपर में कहीं देखने का, ई के ई के नीचे कोई नहीं, तो एफ के ऊपर भी कोई नहीं। ई में सिर्फ ई हो गया, ई हो गया,
एफ ओरिफ्लेम नहीं है इसलिए मैं नहीं हटाऊंगा। ठीक, रुक जाओ। बी के नीचे सी बोला था, बी के नीचे सी, यहाँ मैं बी के नीचे सी लिया, लेकिन बोला है बी के जस्ट नीचे सी नहीं आ रहा, देखो बी के जस्ट नीचे सी आ मतलब ये भी गलत, ये सही है। अब आगे आओ, देखो ई के ऊपर ठीक मैं चाहिए था, ई के ऊपर ठीक मैं यहाँ दूँ ना, मैं यहाँ दे दिया। अब कौन कौन सा कंपनी मेरे पास बच गया, मेरे पास बच गया एक मैक, मैक, एक एवॉन, दो बचा। एक मेरे पास मैक बच गया, एक मेरे पास एवॉन कंपनी बचा है, एक मैक बचा था, एक एवॉन बचा था, और एक लोरियल बचा है ना, लोरियल। ये तीन कंपनी को मेरे को सेट करना है। देखो अब इन सबका काम हो चुका है, इन सबको मैं हटाऊंगा। एफ का नाम हो चुका है ना, हाँ एफ का नाम हो चुका है, ठीक है। आगे आओ, मैं डी क्यों नहीं काट रहा हूँ, क्योंकि डी के पास तो कुछ आया नहीं है, इसलिए मैं डी को नहीं काट रहा हूँ, डी के पास एवॉन नहीं है। आगे आओ, देखो डी के पास, डी के पास न तो मैं मैक दे सकता हूँ न तो एवॉन दे सकता हूँ, डी के पास ना ये जाएगा ना ये जाएगा, तो एक ही बचा, एक ही बचा तो ये हो जाएगा। बी के पास मैं मैक नहीं दे सकता हूँ तो मैक मैं यहाँ दे दूंगा, और फिर बचा क्या एवॉन, एवॉन मैं यहाँ दे दूंगा। इस तरीके से मेरा ये पजल सॉल्व हो गया। क्लियर, चलो ठीक। अब मैं आंसर देखता हूँ, देखा बस मैं पढ़ रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ और फिर इरेज कर देता हूँ, आंसर आ जा रहा है। तो जो जो पॉसिबिलिटी बनेगी उसको तो लेके चलना होगा ना, तो पॉसिबिलिटी लेके चलो और तुम कर लोगे, इजी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है, बस कंसिस्टेंसी का को ध्यान देके करना होगा। ठीक, चलो आंसर को चेक करते हैं। देखो डी बी एफ ए ई जी, डी बी एफ ए ई जी एंड सी, लॉरियल, एवॉन, लैक्मी, लॉरियल, एवॉन, लैक्मी एंड देन मे बी मैक, किया 100% सही है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, इसको सॉल्व करो। ठीक, चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। ठीक, देखो 6 पर्सन है, सबका नाम भी दिया है। बॉट अ फ्लैट इन डिफरेंट फ्लोर, 6 स्टोरेज बिल्डिंग, वेयर जो लोअर मोस्ट फ्लोर है वो नंबर 1 है एंड जो टॉप मोस्ट फ्लोर है नंबर 6 है। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। क्लियर, क्लियर। ये डिज़ाइन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ इंटीग्रल डिज़ाइन, नेचुरल बना रहा है, कोई पिच बना रहा है, कोई स्टाइल, कोई इंडस्ट्रीज, कोई मॉडल, कोई ट्रेडिशनल सेट कर दें। अब आगे बढ़ो। वन हु डिज़ाइन, जिसने मॉडर्न डिज़ाइन किया है, जिसने मॉडर्न को डिज़ाइन किया है, वो 2 फ्लोर बिलो रहता है टी के, मतलब टी के बिलो वाला यहाँ पे जो होगा वो होगा मॉडर्न। ओके, ठीक। मैं बस लिखा, मैं अप्लाई नहीं करूँगा क्यों, क्योंकि टी के एक नीचे मॉडर्न कहीं भी आ सकता है। टी बॉट ऑन द फ्लैट एंड ऑड नंबर फ्लोर, देखो टी को बोल दे कि वो ऑड नंबर फ्लोर पे। अब मैं 100% श्योर हो गया कि या तो मेरा टी यहाँ एक छोड़ के मॉडर्न आ जाएगा, या दूसरे केस में टी ऑड पे एक छोड़ के मॉडर्न यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब मैं कंफर्म हो गया, और कंफर्म हो गया मैं लगा भी दिया और इसको हटा भी दिया। हटाने के साथ मैं आगे पढ़ा। द वन हु डिजाइन ट्रेडिशनल स्टाइल बॉट द एडजेसेंट फ्लोर, द वन हु मॉडर्न स्टाइल, मॉडर्न स्टाइल और ट्रेडिशनल स्टाइल जो है वो पड़ोसी है। एडजेसेंट मतलब एडजेसेंट फ्लोर पे है, मतलब पड़ोसी है। तो मॉडर्न यहाँ होगा तो पड़ोसी तो एडजेसेंट वाला यहाँ आ जाएगा, सॉरी ट्रेडिशनल वाला यहाँ आ जाएगा। टीच, जो भी होता है पहले देखना। ट्रेडिशनल, मॉडर्न यहाँ है तो ट्रेडिशनल यहाँ भी आ सकता है, ट्रेडिशनल। ठीक, और दूसरे केस में, इसी के केस में मॉडर्न या ट्रेडिशनल यहाँ भी आ सकता है, तो ट्रेडिशनल यहाँ भी ले लो, ट्रेडी भी होता है शॉर्ट में।
ये मॉडल मॉड और ये टी। क्लियर क्लियर ओके। ओनली 2 फ्लोर देयर बिटवीन, केवल 2 फ्लोर है जिसने ट्रेडिशनल स्टाइल डिज़ाइन किया और एस ट्रेडिशनल और 2 एस होंगे। ट्रेडिशनल 1-2 एस के लिए जगह नहीं है, ट्रेडिशनल 1-2 एस यहाँ जाएगा, ट्रेडिशनल 1-2 एस यहाँ जाएगा। यहाँ पे ट्रेडिशनल 2 एस के लिए जगह थी इसलिए ये कट गया। ओके। द वन हु बॉट डिज़ाइन कंटेम्प्रेरी, जिसने कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन किया है, बॉट 2 फ्लोर एबव विच इज़ इमीडिएट बिलो पी। देखो पी के ठीक नीचे जो बंदा होगा, द वन हु डिज़ाइन कंटेम्प्रेरी स्टाइल 2 पर्सन 2 फ्लोर एबव, 2 फ्लोर एबव होगा द वन हु 2 फ्लोर एबव होगा द पर्सन विच इज़ इमीडिएट बिलो पी, जो पी के नीचे होगा उससे 2 फ्लोर एबव जो भी बंदा होगा वो होगा कंटेम्प्रेरी होगा। देखो कितना बढ़िया, कितना कन्फ्यूजन किया। डायरेक्ट बोल सकता था कि कंटेम्प्रेरी लिव इमीडिएट एबव पी, यही ये बोल सकता है कि पी लिव इमीडिएट बिलो कंटेम्प्रेरी, लेकिन वो ऐसे ना बोले। कितना कन्फ्यूजन किया ना कि द वन हु डिज़ाइन कंटेम्प्रेरी, जिसने कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन किया है, बॉट वो है 2 फ्लोर एबव 2 फ्लोर एबव पर्सन 2 फ्लोर एबव विच जो जिससे इज इमीडिएट बिलो पी, जो पी के ठीक नीचे है उससे 2 फ्लोर एबव कौन है, कंटेम्प्रेरी है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है बट मैं ऐसे लिख लिया तो मुझे समझ में आ गया कि एक बंदा पी फिर कंटेम्प्रेरी होगा, तो कंटेम्प्रेरी पी हो नहीं सकता, कंटेम्प्रेरी पी हो नहीं सकता, कंटेम्प्रेरी पी हो नहीं सकता। कंटेम्प्रेरी होगा तो पी नहीं होगा, कंटेम्प्रेरी होगा तो पी नहीं होगा। यहाँ पे कंटेम्प्रेरी की जगह ही नहीं बचा तो इसलिए ये गलत। कंटेम्प्रेरी पी नहीं होगा, कंटेम्प्रेरी पी नहीं होगा, यार कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। देखो कंटेम्प्रेरी यहाँ पी नहीं होगा लेकिन यहाँ पे तो हो सकता है ना कंटेम्प्रेरी, तो यहाँ पी हो सकता है, पी के नीचे एक बंदा ये हो सकता है। हो गया, रख दिया, आगे बढ़ा। क्यों बॉट 2 फ्लोर बिलो पी, पी से 2 फ्लोर नीचे क्यों है, तो पी यहाँ है तो 1 फ्लोर दूसरा फ्लोर नीचे क्यों यहाँ आ जाएगा। आर नाइदर डिज़ाइन मॉडल, आर जो है न तो वो मॉडर्न है नॉर बीच स्टाइल, न ही वो बीच स्टाइल है ये। ओके। द वन हु डिज़ाइन इंडस्ट्रियल स्टाइल, जिसने इंडस्ट्रियल स्टाइल डिज़ाइन किया है, इंडस्ट्रियल स्टाइल डिज़ाइन किया है, बॉट इमीडिएट बिलो यू, यू के नीचे रहती है। ठीक है, तो यू के ठीक नीचे हो नहीं सकता, यू मैं यहाँ दूंगा, यू के ठीक नीचे इंडस्ट्रियल यहाँ हो जाएगा। क्लियर क्लियर। आर जो है आर यहाँ आ जाएगा। आर जो है मॉड और बीच नहीं है, मॉड हो चुका है तो बीच नहीं होगा, तो बीच कौन होगा, बीच ये होगा। बीच ये होगा तो आर के पास बस एक ही बच गया, नाउटिकल, नाउटिकल जाएगा। बस आंसर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, अब इसका आंसर चेक करते हैं। ठीक, ये हो गया ना। इसका आंसर देखते हैं अब। देखो आर टी पी, देखो आर टी पी यू क्यू एस, आर टी पी यू क्यू एस, नेचुरल कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशनल मॉडल इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल मॉडल इंडस्ट्रियल बीच स्टाइल। क्लियर। ठीक, क्या किया, कुछ नहीं किया, मैं बस पढ़ता हूँ, पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक, सीधी सी बात है। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, यहाँ पॉसिबिलिटी लिखता हूँ, यहाँ अप्लाई करता हूँ और फिर कट कर देता हूँ, आंसर आ जाता है। बस इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। ठीक, चलो लगता है ख़त्म हो गया क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से देखना, अच्छे से करना और फिर जो भी प्रॉब्लम होगा मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना। चलो फिर सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।